और कोमल भावों में कविताएं, कहानियाँ और अपनी रचनाओं को रचने वाले रचनाकारों के लिए लिखी है, जिनकी रचनाओं के कोमल भावों को नकार दिया जाता है। अभी हम लोग यहाँ स्त्री लेखन की बात कर रहे हैं। स्त्री लेखन की कोमल भावनाओं को या स्त्री जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को आजकल साहित्य में ये कहकर नकार दिया जाता है कि ये हमेशा का स्त्रियों का रोना है, या वो रचनाकार जिनके भीतर, पुरुष रचनाकार जिनके भीतर कहीं ना कहीं एक स्त्री जिंदा रहती है और वो स्त्रियों के जीवन पर, उनके कोमल भावों पर या इस समाज से जुड़े हुए चीज़ों पर लिखते हैं, उनके लेखन को उतना अहम नहीं माना जाता। बावजूद इसके जिस लेखन में अभद्रता है उसको इस तरीके से पॉपुलैरिटी मिलती है, रातों रात असंख्य लोग उनको पढ़ने लगते हैं। एक तरीके से एक छोटी सी व्यंग्यात्मक रचना है, प्रस्तुत है नमन तुमको। लो आज फिर खारिज की जाती हैं बूंद बूंद प्रेम समेटे हुए कविताएं, और कालिख पोत दी जाती हैं उन सभी कोमल एहसासों पर जिन पर जीवित थीं मोहब्बत की किताबें। फूल पत्ती बत्तख के नाम से पुकार कर निचोड़ ली जाती हैं समग्र प्रेम धाराएं, और छीन लिए जाते हैं मंच उन्हें काल्पनिक बेजरूरत कहकर। खुद को आत्ममुग्धता की हद तक चाहने वाले स्वयं घोषित कवि और कवित्रियां थामे बैठे हैं कुर्सियां। मंचों की होड़ और गले तक डूबे हुए पुरस्कारों में ये महान रचनाकार गटक रहे हैं समग्र प्रेम एक ही जाम में। उड़ा रहे हैं रूमानी एहसास धुएं के छल्लों में। लिख रहे हैं ग्रंथ काम 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 पर। किसी ने 64 योग 4 मिनट में लिख डाले, किसी ने 72 भोग 1 मिनट बाद रच डाले। कहीं अनाम नामों से सदृश्य हो उठी रमणियाँ और जी उठे अभद्र गूं गां नामों से प्रसिद्धि रचते भविष्यकार। नमन है तुमको कलमकार। धन्यवाद। मेरी एक छोटी कविता है। आज हम लोग पुस्तक मेले में आए हैं। बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी रचनाओं को संग्रहित नहीं कर पाते। दूसरों की किताबों में उनके शब्द रहते हैं या कभी कभी तो वो भी नहीं रहते। तो ऐसे रचनाकारों के लिए एक बहुत छोटी सी कविता। मेला तो यहाँ भी लगा है, मेला तो यहाँ भी लगा है। एक साथ कई कई पुस्तकें फड़फड़ा रही हैं भीतर, सुलग रहे हैं शब्द, कोहराम मचाए हुए हैं जज्बात। मगर इन पुस्तकों का कोई प्रकाशक नहीं है, कोई विमोचन करता नहीं है, कोई स्टॉल, कोई खरीदार नहीं। कलमकार ने घुटने टेक दिए हैं। रीढ़ पर पड़ी लात ने खत्म कर दी है बात बेहिसाब। ऐसे कलमकार आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में जीते, कहानी कविताओं को पेंसिल की नोक से पीते। देख रहे हैं ख्वाबी आंखों से दूर दूर के पुस्तक मेले। कविताओं में ही अपनी पुस्तक विमोचन और पुस्तक का अपना नाम देख रहे हैं ये कलमकार। वक्त सी और जी रहे हैं, वक्त सी और जी रहे हैं शब्द भंडार की तरह। भंडार में हैं ऐसे कलमकार, भंडार में हैं ऐसे कलमकार, एक के बाद एक आते जाते पुस्तक मेलों में खुद का करते हुए इंतजार। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये भी